वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सियासत पर। सियासत में लगता ये है कि एकदम तेज़ी आई है, टेम्परेचर्स जो हैं वो एक दफ़े फिर बढ़े हैं। और ये सब कुछ हुआ जो DGISPR साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पिछले दिनों में, या हमें ये कहना चाहिए कि उससे पहले जो इमरान खान साहब की ट्वीट आई, वहाँ से कहानी शुरू होती है। नवंबर का पूरा महीना कमोबेश इमरान खान साहब जो थे उन तक किसी की रसाई नहीं थी, उनसे किसी की बात नहीं हो सकी, चाहे घर वाले गए, चाहे वकला गए, चाहे पार्टी के लोग गए। फिर फाइनली पिछले हफ्ते एक बहन को इजाज़त मिली जब तीनों बहनें जो मंगल का दिन होता है वहाँ पहुँची थी। जब वो बहन उनसे मिल के आई तो ऑब्वियसली जैसे कि एक रूटीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, इमरान खान साहब ने जो भी बात की वो उनके सोशल मीडिया अकाउंट से, और वैसे भी वो बात जो थी वो फैली कि उन्होंने क्या बयान दिया है। उस बयान में उन्होंने कुछ लफ्ज़ जो थे वो फ़ौज और फ़ौज की लीडरशिप के हवाले से भी अदा किए थे, जिसके जवाब में फिर एक DGISPR की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने आई। DGISPR ने सहाफ़ियों के सामने एक धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इमरान खान साहब का नाम तो नहीं लिया, मगर वाज़ेह था कि वो इमरान खान साहब और PTI की ही बात कर रहे थे। उन्होंने इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट और ज़हनी मरीज़ भी करार दिया। इसके अलावा उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उस पर भी बहुत तनकीद की। DGISPR की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई तो उसके आने वाले दिनों में हमने देखा कि फिर बहुत सी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर पे वो जमातें जो हुकूमत का हिस्सा हैं, तो उन्होंने भी DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हमायत की, चाहे वो MQM हो, चाहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लीडर्स हों, PMLN ख़ास तौर पर उन्होंने एतमाद का इजहार किया DGISPR पे, और साथ में उन्होंने तनकीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जवाब में एक दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी जो सीनियर लीडरशिप थी उन्होंने इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। असद कैसर साहब, बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, ऐसे लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब दिया। जवाब सख्त था, मगर हम कह सकते हैं कि काफ़ी एक कंट्रोल्ड या रिस्ट्रेंड जवाब था। उन्होंने जहां मजम्मत ज़रूर की DGISPR की कुछ गुफ्तगू की, मगर उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं ना अग्रेसिव रवैया नहीं अपनाया। मगर उसके बाद पेशावर में जलसा भी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। वहाँ वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा के हैं सोहेल आफरीदी साहब, और उनके साथ साथ और जो यंग लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उन्होंने अपनी तकरीरें की जिनके बारे में कहा जा सकता है कि वो ज़्यादा धुएंधार थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अब ये मामला आगे किस तरफ जाएगा, बिकॉज़ PMLN की या कुछ सेनेटर्स जो किसी जमात से ताल्लुक़ नहीं रखते, कुछ कमेंटेटर्स, वो तो जिस किस्म का नक्शा बना रहे हैं या स्केच कर रहे हैं आने वाले दिनों का, तो उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई ख़ास जगह नज़र नहीं आती। इन सब इशूज़ पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है शज़रा मनसब साहिबा। ये वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली हैं, और हमें जॉइन किया है शफ़ीउल्लाह जान साहब ने, मुआविन ख़ुसूसी हैं इत्तलात पर, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। शज़रा साहिबा, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। अब ये बताइएगा कि जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके ऊपर जिस किस्म की गुफ्तगू हमने ख़ास तौर पे PMLN की लीडरशिप को करते हुए सुना है, तो अब क्या इससे हम ये समझें कि आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने जा रहे हैं, या उनकी हुकूमत जो है खैबर पख्तूनख्वा में वहाँ गवर्नर्स रूल लगाने जा रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखिए, जो DGISPR साहब की जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसकी अगर हम कॉन्टेक्स्ट में जाएं और उनकी बातों के ऊपर गौर करें, जिनके ऊपर के PTI वाले बड़े हैरान हो रहे हैं और बड़ी उनको जो है हैरत का इजहार कर रहे हैं कि ये अल्फाज क्यों इस्तेमाल किए, या ये क्यों कहा, तो उन्होंने ये नहीं सोचते कि अगर हम उनकी इस पार्टी की हिस्ट्री देखें, जब वो गवर्नमेंट में थी तो उनकी रिलायंस किस कदर ज़्यादा थी फ़ौज के ऊपर, एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर उस वक़्त की, और वो खुद ओपनली कहते थे कि हमारे नंबर्स भी ये पूरे करते हैं, हमारा सारा सिस्टम भी ये करते हैं, हमारे फ़ोन्स भी ये सुने तो अच्छी बात है। बहुत उन्होंने आगे तक चले गए, और जब एक आईनी तरीके से वो हटे तो उन्होंने फिर यही चाहा। कभी वो कहते थे कि न्यूट्रल हो जाएँ, कभी वो कहते थे न्यूट्रल जानवर होता है, यानी कि वो जो उन्होंने कहा ना कि ऑब्सेशन है,
वो ऑब्सेशन इसलिए एक्चुअली बिकॉज वो समझते हैं कि हमें वापस हुकूमत में लाया जाए उसी तरह आरटीएस बिठा के जैसे 2018 में लाया गया, लेकिन उसमें वो बहुत एक्सट्रीम पे चले गए हैं। उनकी ट्वीट्स देखें, उनके ट्वीट्स के अंदर इस्तेमाल हुए हुए अल्फाज देखें, और ख़ास तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में मई के बाद जो इंडिया ने बड़ी ओपनली हमारी दुश्मनी की, वो हमारा ओपन दुश्मन है। उसके बाद उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी इस किस्म के अल्फाज, इस किस्म की पाक अफवाज के ऊपर जो है इल्ज़ामात, उनके जिस किस्म के नाम उनके लिए इस्तेमाल किए गए, और जिस किस्म का इंतशार फैलाने की कोशिश की जाती रही है अडयाला जेल में बैठे इस कैदी से, नॉट ओनली नाउ बट फॉर द पास्ट ईयर, जब से वो उधर हैं, बारहा उन्होंने यही चाहा कि कभी वफाक के ऊपर हमला किया जाए, कभी दूसरे सूबों पे हमला किया जाए, बदअमनी फैलाई जाए, इंतशार फैलाया जाए। केपी में अब वो एक और नया सीएम लेके आए हैं, लेकिन उस चीफ मिनिस्टर को भी यही कहा गया है कि फ्रंट फुट पे खेलो, जिसका मतलब ये है कि इंतशार फैलाओ, बदअमनी फैलाओ, केओस फैलाओ। इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए डेफिनेटली ये दोनों चीज़ें ऑन द टेबल हैं, गवर्नर्स रूल भी और इस पार्टी के साथ ठीक है। किस तरह से डील कर रहे हैं, यानी कि इनको ये इंतशार फैलाने की और इजाजत नहीं दी जा मगर अभी आपने फैसला नहीं किया शजरे साहिबा, अगर मैं आपकी बात सही जी। समझी हूँ कि ऑप्शंस आर ऑन द टेबल बट अभी आपने फैसला नहीं किया। जी शफीउल्लाह जान साहब, आपने शजरे साहिबा की गुफ्तगू सुनी, बहुत शिकायत हम कह सकते हैं है वफाकी हुकूमत को, आप लोगों की जमात के साथ, आप लोगों की हुकूमत के साथ। शजरे साहिबा ने कुछ उसका हम कह सकते हैं कुछ इश्यूज़ को हाईलाइट किया है। DGISPR की भी शायद ऐसी ही शिकायत है इदारे की आप लोगों के खिलाफ। सबसे पहले आपका शुक्रिया। बिल्कुल आपने देखी होंगी कि दो जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुए बैक टू बैक, एक वफाकी वज़रा की जानिब से और एक DGISPR की जानिब से, दोनों से हमें बड़ी मायूसी हुई है। हम उसकी मजम्मत भी करते हैं। वफाकी वज़रा ने का प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर आप उठा लें और अगर आप DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा लें, तो दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो इमरान खान से शुरू हुई और इमरान खान पे ख़त्म हुई। इन दो प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो ये साबित हो गई है कि इस वक्त इमरान खान ही पाकिस्तान की सियासत के मरकज़ हैं। अडयाला जेल के इर्द गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूम रही है। वो पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है इस वक्त। इस दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात तो ये बड़ी वाज़ेह साबित हुई। जहाँ तक हुकूमत की बात की और अब अपनी जो बारे में फिर इनके जो ख्यालात हैं, ये गवर्नर रूल की बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की बात कर रहे हैं, तो देखिए पहली बात की हुकूमत के इख्तियार में कुछ नहीं है, इन मोहतरमा के इख्तियार में कुछ नहीं है। ये फैसला कहीं और से आना है और इन्होंने इम्प्लीमेंट करना है। ये फर्माबरदार बच्चे हैं, इनके सामने जो भी फैसला आएगा ये मन तस्लीम करेंगे। जैसे 26वीं तरमीम में आपने शफी देखा, साहब जहां आप कह रहे हैं या जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं, क्या वो ये ऑप्शंस फिर संजीदगी से गौर कर रहे हैं जिनका शजरे साहिबा ने जिक्र किया है? देखिए आपने देखा होगा अरफा साहब के इन्होंने 27वीं और 26 तरमीम जिस तरह मनोहन से कबूल किया, और 27वीं तरमीम में एक और अहम बात आपके लिए कि इनका लीडर नवाज शरीफ साहब जब थे वो वोट डालने आए थे तो उनको स्ट्रिक्टली मना किया गया था कि आपने बात नहीं करनी, तो इनके इख्तियार में बात करना भी नहीं है। और फिर जब उन्होंने मुंह खोला, जब उन्होंने बात की, चुप का रोजा तोड़ा, तो वो भी इमरान खान से शुरू हुए, इमरान खान पे खत्म हुए। और जहाँ तक गवर्नर रूल की बात है, गवर्नर रूल अगर ये लगाना चाहते हैं तो ये शौक भी ये पूरा कर ले। देखिए 9 अप्रैल से लेके जो रिजीम चेंज की बात हुई उसके बाद लेके आज तक हमने हर चीज बर्दाश्त की। हमने रियासत गर्दी बर्दाश्त की, हमने पुलिस गर्दी बर्दाश्त की, हमारी चादर चार दीवार की तकद्दुस को पामाल किया गया, हमसे हमारा मैंडेट छीना गया, हमारी पार्टी तोड़ी गई, हमारा निशान छीना गया। तो ये सारी चीजें हमने बर्दाश्त की। अगर ये गवर्नर रूल लगा के 4.5 करोड़ लोगों का मैंडेट रोन के यहाँ पे गवर्नर रूल लगाते हैं तो यहाँ पे जो हालात बनेंगे ये इनसे संभल नहीं पाएंगे। मैं बारहा ये बात कर रहा हूँ कि ये एक वजह हो सकती है। गवर्नर रूल सूबे में ऐसे कोई हालात नहीं है जिसके लिए गवर्नर रूल की बात करें। यहाँ पे गवर्नेंस भी ठीक है, यहाँ पे मामलात भी ठीक चल रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट भी ठीक चल रही है। सर गवर्नर सही होती तो इमरान खान साहब को इतनी तेजी से चीफ मिनिस्टर तब्दील करने की क्या जरूरत थी? नहीं देखिए वो हमारा अंदरूनी मसला है, अंदरूनी मामलात है। हम चीफ मिनिस्टर को चेंज करते हैं, इसी को रहने देते हैं, हम अपने मिनिस्टर्स चेंज करते हैं, हम अपने कैबिनेट चेंज करते हैं। वो इमरान खान का तवक्कीद है, उनकी मर्जी है कि वो अब किसी प्लेयर को भी जिस पोजीशन पे खिलाते हैं। ये हमारे पार्टी का अंदरूनी मसला है और इमरान खान साहब की तवक्कीद है। बिल्कुल शजरा साहिबा, अब वैसे तो ऑब्वियसली ब्रेक इज क्लोज बाय, बट अब मैं फिर भी आपसे यहाँ पूछना चाहूंगी, वी कैन कंटिन्यू ओवर इन द नेक्स्ट सेगमेंट ऑल्सो,
کیا جو یہ شفیع جان صاحب دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کوئی آپ کو صداقت لگتی ہے کہ آپ لوگ گورننس رول اس لیے لگانا چاہ رہے ہیں کیونکہ سب سے زیادہ ضروری آپ لوگوں کے لیے آپریشن ہے، پی ٹی آئی کی حکومت ہوتے ہوئے آپ لوگ آپریشن نہیں کر پائیں گے؟ انہوں نے جو بات کی کہ گورننس بھی بالکل ٹھیک جا رہی ہے اور کوئی وہاں پہ سچویشن ایسی ہے ہی نہیں، میرا حال ہے اسی میں سارا جواب آ گیا۔ اتنا اگر کوئی غلط بات کرے آ کے نیشنل ٹی وی کے اوپر، وہ بات جو کہ وہاں پہ جو بھی لوگ رہتے ہیں وہ خود بھی بتاتے ہیں اور صحافی بھی بتاتے ہیں، سب لوگوں کو پتا ہے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن وہاں پہ کیا ہے، کے پی میں کس حد تک ٹیررزم دوبارہ سے سر اٹھا چکی ہے، اور یہ کہ وہاں پہ گورننس کے کیا حالات ہیں۔ گورننس کی طرف تو توجہ زیرو ہے اس وقت۔ چیف منسٹر جب سے نئے آئے ہیں انہوں نے گورننس کے بارے میں، کسی پالیسی میکنگ کے بارے میں، عوام کے بارے میں تو کوئی ایک لفظ تک نہیں کہا۔ ان کی تو عمران گردان صرف چل رہی ہے۔ تو ایوری بڈی نوز کہ وہاں پہ کیا سچویشن ہے، اس لیے یہ کہنا کہ وہاں پہ سب کچھ ٹھیک ہے یہ بالکل غلط ہے۔ جہاں تک آپریشن کا تعلق ہے، دیکھیں کے پی از پارٹ آف پاکستان۔ پاکستان کے کسی بھی صوبے میں اگر دہشت گردی ہوگی تو دہشت گردی کو ختم کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے آپریشن کرنا پڑے، چاہے انٹیلیجنس آپریشن بیسڈ آپریشن کرنا پڑے، جو بھی کرنا پڑے وہ ضروری ہے۔ یہ کیا چاہتے ہیں صحیح۔ کہ دہشت گردوں کو کھلے عام وہاں پہ پھرنے دینا چاہیے، کہ ان کے ساتھ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے؟ یہ چاہتے ہیں یہ؟ خدا نہ خواستہ آپ نے دیکھا کہ اے پی ایس کا ہی واقعہ دوبارہ دہرایا جانے لگا تھا وانا میں، جس کو کہ الحمدللہ کہ کنٹرول کر لیا گیا۔ تو یہ کیا چاہتے ہیں کہ کنٹرول نہ کیا جائے؟ تو یہ باتیں کرنے سے پہلے تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں۔ ٹھیک، یہاں پہ لیتے ہیں ہم ایک چھوٹی سی بریک، ویل بی رائٹ بیک۔